जब बजरंग दल की बात होती है तो मॉरल पुलिसिंग को लेकर के और गौ रक्षा को लेकर के उनको जोड़ा जाता है। वो इकाई थोड़ी सी आक्रामक है, पर वो उनकी आक्रामकता सिर्फ अपने उद्देश्य को पूर्ण करने की तरफ ही रहती है। कई बार उनको ये भी बोला गया है कि बहुत एक मॉब की तरह भी काम करते हैं। जब ऐसे कार्य किए जाते हैं तो समाज में कुछ लोग इसको आक्रामकता का नाम देते हैं। मेरा नहीं मानना है कि ये आक्रामकता है। 1964 में जब गठन हुआ था विश्व हिंदू परिषद का, तो किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए गठन हुआ था वीएचपी का? हमारे हिंदू समाज में जो उस समय समस्याएं और चिंताएं सामने आ रही थी, उसको दूर करने के लिए एक परिषद का गठन हो, ऐसा करके सभी संतों ने चिंतन किया। विश्व की सबसे बड़ी संस्था या सबसे बड़ा गुट हमारा बजरंग दल है, जो अब तक लाखों की संख्या में गौधन को इन हत्यारों के चंगुल से बचा चुका है। कितने मेंबर्स हैं इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के? जब मुश्किल आती है तो हिंदू बजरंग दल को ही याद करता है। विश्व हिंदू परिषद के अकॉर्डिंग हिंदुत्व और हिंदू क्या है? जय श्री राम को वॉर क्राई बोला जाता है। हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता, हिंदू कभी कम्युनल नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता का मूलभूत सिद्धांत जो है वो है वसुधैव कुटुंबकम। 19 जनवरी 1990 वो वाली रात कोई भी कश्मीरी हिंदू भूलेगा नहीं। उस रात को किस तरीके से एकदम से आसपास की प्रत्येक मस्जिद से ये संदेश दिया गया कि हिंदू कश्मीर छोड़ दो, और ना सिर्फ कश्मीर छोड़ दो, अपनी महिलाओं को यहाँ छोड़ कर जाओ या धर्म परिवर्तन करो। पंजाब में जिस तरह से ये कन्वर्जन हो रहा है ईसाई समुदाय में, जो सिखों को कन्वर्ट किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? हमें किसी को भी लोभ से, प्रलोभन से, भय से, कपट से धर्म परिवर्तन करने का अधिकार भारत का संविधान नहीं देता है। ये डबल इंजन की सरकार आने से दिल्ली में ये जो विषय है इलीगल इमिग्रेशन का, ये इलीगल माइग्रेंट्स का, वो कैसे रिजॉल्व होगा? इन अवैध घुसपैठियों का साथ देने वाला शासन कभी भी एक राष्ट्र सेवा करने वाला शासन, राष्ट्र प्रेमी शासन नहीं होगा। हमारे पूजनीय संतों को, हमारे अखाड़ों को, हमारे धार्मिक गुरुओं को, हम हिंदुओं को अपने प्रत्येक कार्य के लिए अनुनय विनय करना पड़ेगा आजम खान के पास जाके। क्या आवश्यकता थी इसकी? हम जानते हैं कलकत्ता का काली मंदिर, उसका प्रशासक आज भी एक मुस्लिम को बनाया हुआ है। तिरुपति मंदिर के अंदर भी प्रशासन के अंदर क्रिश्चियन अधिकारी थे। कितने कर्मचारी जो हैं जो कि हिंदू धर्म की आस्था में विश्वास नहीं रखते, जिनकी आस्था नहीं है धर्म में, वो भी कर्मचारी हैं। पूजनीय संतों ने 1984 में मार्गदर्शक मंडल की बैठक में विश्व हिंदू परिषद को ये कार्य दिया कि इन तीनों के आंदोलन को आप अपने हाथ में लें। समाज के सहयोग से अयोध्या जी धाम में पिछले वर्ष पूर्ण किया। मथुरा और काशी विश्वनाथ का कार्य रहता है। प्रभु की कृपा से इस कार्य को हम शीघ्र पूर्ण करेंगे। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज भी जागरण मंथन के इस एपिसोड में एक बहुत खास मेहमान हैं, कपिल खन्ना जी हैं हमारे साथ। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्मृति। सबसे पहले जागरण मंथन के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय श्री राम। कपिल जी, हालांकि आपका इंट्रोडक्शन का कोई मोहताज नहीं है, लेकिन कपिल खन्ना जी हमारे विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं। और कपिल जी, एक पहले चर्चा आपके साथ हो चुकी है जिसमें बहुत कुछ विषयों पे बात हुई थी। आपने बताया था 1964 में गठन हुआ था विश्व हिंदू परिषद का, और क्योंकि महाकुंभ का ये जो पावन अवसर है वो चल ही रहा है, तो 1966 में पहली बार महाकुंभ में बैठक हुई थी विश्व हिंदू परिषद की। आपने मुझे अच्छी तरीके से याद है, आपने समझाया था कि विश्व हिंदू परिषद का गठन क्यों हुआ। क्योंकि मैं मंथन का ये प्लेटफॉर्म है, तो मैं चाहूँगी कि एक बार फिर से हम छोटा सा ब्रीफली वहाँ से शुरू करें कि 1964 में जब गठन हुआ था विश्व हिंदू परिषद का, तो किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए गठन हुआ था वीएचपी का? विश्व हिंदू परिषद का गठन
हम उसको स्थापना कहते हैं, 1964 में हुई थी, संदीपनी आश्रम मुंबई में। विषय जो था, हमारे हिंदू समाज में जो उस समय समस्याएं और चिंताएं सामने आ रही थी, उसको दूर करने के लिए एक परिषद का गठन हो, ऐसा करके सभी संतों ने चिंतन किया। वहाँ इकट्ठे हुए और वहाँ पर इकट्ठे होकर उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के गठन की घोषणा की। 1966 का महाकुंभ आता है। महाकुंभ में पहला अधिवेशन होता है। हमारे समाज में समय समय के अंदर कई कुरीतियां आ गई। हमने कई कुरीतियों को दूर करने की तरफ कार्य प्रारंभ किया, पर उन कुरीतियों को समाप्त करना और उनको समाप्त करके पुनः अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र, अपने समाज को उन्नत करना, एकत्रित करना, इस कार्य को पूर्ण करना है। विश्व हिंदू परिषद इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा। सबसे पहले अधिवेशन में पूजनीय संतों ने आगे बढ़कर ये आदेश दिया कि समस्त समाज को जोड़ना है। ऊंच नीच की ये जो कुरीति आ गई है, इसको दूर करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिंदू उत्तम है, हम में से कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, कोई भी हिंदू पतित नहीं हो सकता है। इसलिए सामाजिक समरसता का कार्य विश्व हिंदू परिषद को अपने हाथ में लेना है। प्रथम कार्य हमें ये मिला था और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए विश्व हिंदू परिषद का समरसता आयाम 1966 से जुट गया। दलितों में और हमारे में ऐसे जो हमारे घटक हैं, जिनको हम कहते हैं कि आज नीचे रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाना है, ये हमारा पहला कार्य बन गया था। साथ में ही संतों ने हमें बताया कि धर्मांतरण की समस्या बन रही है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। हमने देखा रामेश्वरम में कैसे पूरा का पूरा गांव ही परिवर्तित हो गया। हमने देखा नियोगी कमीशन की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया पर उसको समाज के सामने नहीं लाया गया। उस रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में कन्वर्जेंस हुए, उसके बारे में चिंता की, तमिलनाडु के कन्वर्जेंस के बारे में चिंता की, पर उसके समाधान की तरफ शासन की तरफ से कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए पूजनीय संतों ने मार्गदर्शक मंडल में विश्व हिंदू परिषद को धर्मांतरण रोकने और जो अनभिज्ञ रहकर धर्मांतरित हो गए हैं उनकी घर वापसी का कार्य करने का कार्य दिया। इसके लिए धर्म प्रसार आयाम का गठन हुआ। धर्म प्रसार आयाम के द्वारा अब तक लाखों हिंदुओं की घर वापसी हुई है। लाखों हिंदुओं को धर्मांतरण के चंगुल से बचाया है। हमारी गौ मां के साथ में अत्याचार हो रहा है, गौ हत्या की जा रही है, शासन इसकी भी चिंता नहीं कर रहा है। पूजनीय संतों ने मार्गदर्शक मंडल में विश्व हिंदू परिषद को गौ संवर्धन और गौ रक्षा का कार्य दिया। विश्व हिंदू परिषद का गौ रक्षा आयाम और बजरंग दल इस तरफ कार्य कर रहा है। गौ संवर्धन किया जाए और गौ संवर्धन के लिए गौ आधारित अर्थव्यवस्था को समाज के सामने प्रस्तुत करना और उसको ठीक से दिखाना, ये कार्य को विश्व हिंदू परिषद का गौ रक्षा आयाम अपने हाथ से करता है। हमारे बजरंग दल के बजरंगी गौ हत्या करने वाले कसाईयों के हाथ से हमारी गौ मां को बचाने का कार्य कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी संस्था या सबसे बड़ा गुट हमारा बजरंग दल है, जो अब तक लाखों की संख्या में गौधन को इन हत्यारों के चंगुल से बचा चुका है। तो ऐसे अनेकानेक कार्य हैं, अनेकानेक कुरीतियां हैं समाज में, जिसको दूर करने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद का गठन इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा। वर्किंग स्ट्रक्चर विश्व हिंदू परिषद का क्या है, क्योंकि इसमें दुर्गा वाहिनी भी है, मातृशक्ति भी हैं, और किस तरीके से काम करता है, क्योंकि आपने बताया बजरंग दल भी हैं, तो कितने मेंबर्स हैं इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के, और कितनी कंट्रीज़ में, कितने देशों में इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के मेंबर्स हैं? हमारे यहाँ
विश्व हिंदू परिषद की सदस्यता करके प्रत्येक हिंदू हमारा सदस्य है, हमारा ये मानना है। हमारे यहाँ एक हित चिंतक अभियान होता है जिसमें हम समाज में जाते हैं और उनसे एक बार एक छोटा सा फॉर्म भरवाते हैं और एक सहायता राशि उनसे लेते हैं। उसको हम हित चिंतक मानते हैं और हमारा ये मानना है कि जो हमारे साथ उस अभियान से जुड़ते हैं वो हमारे ज़्यादा हित चिंतक हो गए। तो पिछला अभियान ऐसा 2 वर्ष पहले हुआ था। तो उस अभियान के अंतर्गत लगभग 80 लाख के करीब हित चिंतक बने थे। इस सब के साथ में बजरंग दल हमारी युवा इकाई है। तो प्रत्येक क्षेत्र में हजारों की संख्या में हमारे साथ में बजरंग दल के अंदर युवा जुड़े हुए हैं। दुर्गा वाहिनी हमारी युवा बच्चियों की इकाई है। तो दुर्गा वाहिनी के अंतर्गत इसी तरह से हजारों की संख्या में बच्चियां प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। उनका क्या काम रहता है दुर्गा वाहिनी का? दुर्गा वाहिनी की बहनों को, बच्चियों को हम जो समाज में उनको समस्याएं आ रही हैं, जो विधर्मियों के द्वारा कुछ एक समय समय के ऊपर समस्याएं आती हैं, उनके द्वारा ये कुकृत्य किए जा रहे हैं, उसके बारे में जागृत करते हैं। उनमें हम अपने शिक्षा देते हैं अपने हिंदू धर्म की जी। हम उनको बताते हैं कि एक दुर्गा वाहिनी, एक हमारी बच्ची को हमारी हिंदू धर्म की शिक्षा का ग्रहण करना है, हमारे संस्कार अपने में लाने हैं और सक्षम बनना है, अपने शास्त्र के साथ शस्त्र का भी प्रशिक्षण करना है। तो शस्त्र चलाना सिखाते हैं दुर्गा वाहिनी जो जो मेंबर्स हैं, वो तो हमारा अंग है ना। हमारी देवियां भी तो, उनके हाथ में शास्त्र के साथ शस्त्र तो होता ही है। अपेक्षा तो यही है ना कि हम सरस्वती के साथ में दुर्गा भी बनेंगे। संपूर्णता तो तभी मिलती है। हमारे में इतना तो ज्ञान होना चाहिए, हमारे में इतनी तो शक्ति होनी चाहिए कि हम अपनी रक्षा कर सकें। और इतना मिलना भी चाहिए और ये दिया भी जाता है। इससे ऊपर हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। जी। बजरंग दल के बारे में आपने बताया कि बजरंग दल किस तरीके से गौ रक्षा का कार्य करते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कपिल जी, जब बजरंग दल की बात होती है तो मॉरल पुलिसिंग को लेकर के और गौ रक्षा को लेकर के उनको जोड़ा जाता है। एग्जैक्टली अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि उनको कई जगह पे बजरंग दल के जिस तरीके से कार्य पद्धति होती है तो बहुत वायलेंट भी हो जाते हैं। कई बार उनको ये भी बोला गया है कि बहुत एक मॉब की तरह भी काम करते हैं, लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो मतलब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि कार्य पद्धति क्या है, कार्यशैली क्या है बजरंग दल की? बजरंग दल का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को सेवा, सुरक्षा और संस्कार ये कार्य करने का है। इन तीनों कार्यों को करने के लिए बजरंग दल की युवा इकाई तत्पर रहती है। युवाओं का गुट है तो ये स्वाभाविक ही है कि उनमें तीव्रता इस कार्यों को पूर्ण करने की, अपने उद्देश्यों को करने की बाकी सबसे ज्यादा होगी। वो कार्य करने में उनकी गति रहती है। वो गति कभी कभी हमको ऐसा आभास देती है कि जैसे वो इकाई थोड़ी सी आक्रामक है, पर वो उनकी आक्रामकता सिर्फ अपने उद्देश्य को पूर्ण करने की तरफ ही रहती है। हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है कि कोई भी हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करे। जब मुश्किल आती है तो हिंदू बजरंग दल को ही याद करता है। जब कभी भी कोई जिहादी कोई कुकृत्य करने आता है, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे और जितनी आज हम समस्याएं देख रहे हैं, तो समाज बजरंग दल की ओर ही देखता है और बजरंग दल आगे बढ़कर उन समस्याओं को दूर करने की तरफ कार्य करता है। हम सब ने देखा है कि किस तरीके से कसाई हमारी गौ मां को ले जाते हैं, गौ हत्या करते हैं। इसे रोकने के लिए बजरंग दल के हमारे कार्यकर्ता
रात को भी, दिन को भी, कभी भी जब भी आवश्यकता पड़ती है तुरंत पहुंचकर कार्य को करते हैं, अपनी जान हथेली में रखकर करते हैं। जब ऐसे कार्य किए जाते हैं तो समाज में कुछ लोग इसको आक्रामकता का नाम देते हैं। मेरा नहीं मानना है कि यह आक्रामकता है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं जहां आवश्यकता हो संयमित रहकर भी कार्य करते हैं। आप किसी भी हमारे हनुमान चालीसा के पाठ में आइए, प्रत्येक मंगलवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता पास के मंदिर में एकत्रित होते हैं। उस 1 घंटे में वो वहीं रहकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। पाठ के बाद भी उनको संदेश दिया जाता है। संदेश में यही बताया जाता है कि कैसे हनुमान जी अपने प्रत्येक कार्य को निर्लेप भाव से प्रभु राम के द्वारा दिए गए कार्य के रूप में करते हैं, और इसी भावना के साथ उस कार्य का करते हैं कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं। शक्ति तो मुझे प्रभु राम ने दी है, और जो कार्य करना है उस कार्य को करने का ज्ञान, उसके लिए बुद्धि, वो भी भगवान राम ने ही मुझे दी है। तो प्रभु राम के कारक, उसके द्वारा मैं एक नियोजित व्यवस्था के अंतर्गत इस कार्य को कर रहा हूं, इसी भाव से करते हैं। और इसी भाव से उस कार्य को करने के बाद में उनके मन में कभी भी अभिमान नहीं आता है। वो जानते हैं मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं करता नहीं हूं। यही हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता का पहचान है, और यही कार्य करने का उनका स्टाइल है। कपिल जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व हिंदू परिषद के अकॉर्डिंग हिंदुत्व और हिंदू क्या है? हम सब ने 11 जनवरी को इस वर्ष अपनी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पहला वर्ष मनाया है। उस द्वादशी को अब हम सब प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से जानते हैं। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद में रामलला का भव्य मंदिर बना। हम सब ने मिलकर मंदिर का निर्माण किया। हम सब ने सहयोग राशि एकत्रित की और उस राशि से इस भव्य मंदिर को बनाया। हम सब ने अपने पास के मंदिरों में उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को पूजनीय संत अयोध्या जी धाम में कर रहे थे, हमने अपने पास के मंदिर में साथ में मनाया। कुछ ही दिनों के बाद महाकुंभ का भव्य आयोजन और ये समय हमारे जीवन में आया। 144 वर्ष के बाद में ये समय आ रहा है। कल मैं महाकुंभ से ही आ रहा हूं, और कल का आंकड़ा है कि 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। मां गंगा तो स्वर्गलोक में थी, देवताओं ने पुरुषार्थ किया, मनुष्यों ने अनुरोध किया, पूजा अर्चना की, भगवान शिव ने अपनी शिखाओं को खोला, मां गंगा हिमालय से चली, यात्रा प्रारंभ करके कलकत्ता से आगे समुद्र में स्थित हो गई। यमुनोत्री है, यम की बहन है, संगम होता है त्रिवेणी में। अब तो ये भी मालूम पड़ गया है, साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि सरस्वती थी। तीनों नदियों का त्रिवेणी है। 144 वर्ष के बाद में ये समय आया है। हम कोई भी आयोजन करते हैं, परिवार में कोई कार्यक्रम करते हैं, निमंत्रण पत्र देते हैं, हॉल बुक कराते हैं, हम यात्रा की अपनी तिथि तय करते हैं, स्थान तय करते हैं, कहाँ जाकर रुकेंगे, ये सारी योजनाएं बनती हैं। पर यहां तो करोड़ों श्रद्धालु आ गए हैं। 43 करोड़ का आंकड़ा जो है कल पूरा हो चुका है, और ऐसा लगता है कि 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। हम आज के समय में देखें, अगर हम सबसे संपन्न, सबसे समृद्ध
लोकतंत्र देश जिसको मानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, शायद उसकी 3 गुना पॉपुलेशन से ज्यादा श्रद्धालु आ गए हैं। उनको निमंत्रण किसने दिया है? उनको किसने बताया कि इस तिथि में, इस मुहूर्त में आपको पहुंचना है? सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व जो हमारी काल गणना बनी, पंचांग बने, उसके अनुरूप स्थान स्थान पर, गांव गांव में सबको पता है कि ये समय है, हमें जाना है, माँ त्रिवेणी से जाकर स्नान करना है, आशीर्वाद ग्रहण करना है। और जब हम जाते हैं, हम चिंता भी नहीं करते हैं। हमें इसकी चिंता नहीं है कि मैंने वहां पर कोई होटल में कमरा बुक कराया है नहीं कराया है, हमारी सुरक्षा वहां रहेगी नहीं रहेगी, खाने पीने का कैसे व्यवस्था होगी। परिवार सहित हम निकल पड़ते हैं, गोद में बच्चे भी हैं, बीमार बुजुर्ग भी हैं, पहुंच जाते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की भी यात्रा पैदल करते हुए आ रहे हैं, ऐसे श्रद्धालु हैं। वहां पहुंचते हैं, कहीं पर भंडारा मिला तो खाना खा लिया, नहीं तो 2 ईंट लगाई, उसी से ही हमारी रसोई बन गई। इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा कार्यक्रम विश्व में और कहीं नहीं है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सबके लिए समान भाव से सम्मान करती है, उनका स्वागत करती है। किसी को यहां पर असुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे वहां पर सही से भोजन भी मिलेगा नहीं मिलेगा। मां त्रिवेणी सबकी चिंता करती है। हमारे यहां पर ऐसा संदेश नहीं रहता है। हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे देवों ने हमें कभी भी ये संदेश नहीं दिया है कि जाओ, आपको मैंने पृथ्वी दी है, पृथ्वी में से जो सबसे उत्तम मिट्टी थी उस मिट्टी से आपका निर्माण किया है, जिसमें से एक आदम होगा, एक ईव होगा, और आप जाकर इस सुंदर पृथ्वी का भोग करोगे, मैंने आपके भोग के लिए ये बनाई है। ऐसा संदेश नहीं है। हमारे यहाँ पर प्रकृति के प्रत्येक कण में ईश्वर का वास है। हमें प्रकृति का संवर्धन भी करना है, प्रकृति की पूजा भी करनी है। उस देव को उससे उतना ही हमने ग्रहण करना है जो प्रसाद स्वरूप हो, जिसकी हमें आवश्यकता है। ये हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति का इससे अनुपम क्या उदाहरण होगा? जो नॉन ह्यूमन हिस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा जमावड़ा श्रद्धालुओं का 60 करोड़ से ज्यादा हमारे प्रयागराज धाम में होने जा रहा है। और कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई निमंत्रण नहीं गया था, कहीं पर कोई प्रशासन की तरफ से विशेष सुविधा नहीं दी गई है, कहीं पर कोई प्राइवेट प्लेन की सब्सिडी नहीं दी गई है जैसी हज या बाकी में दी जाती है, कहीं पर किसी के लिए कोई सुविधाएं नहीं रखी गई हैं। सब अपने खर्चे से, अपने स्वयं के श्रम से आ रहे हैं, और उसमें किसी को भी असुरक्षित महसूस करने की ऐसी नहीं है। आप किसी भी धर्म से हो, आप आ रहे हैं वहां पर, माँ त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। कपिल जी, आपने श्री राम जी के जो 500 वर्ष लग गए और जो एक भव्य मंदिर तैयार हुआ है अयोध्या में, आपने उसके बारे में बताया। एक चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले समझना चाहूँगी कि अक्सर ये होता है कि जय श्री राम को वॉर क्राई बोला जाता है, क्यों ऐसा ये नैरेटिव है? मुझे नहीं लगता है कि जय श्री राम को हमें इस रूप में लेना चाहिए।
अक्सर लोग ये कहते हैं कि जय श्री राम बोलने से पहले या जय श्री राम तब बोला जाता है एक वॉर क्राई की तरह, एक एनर्जी की तरह, या कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। प्रभु राम का अगर हमने नाम ले लिया जी, तो हम प्रभु राम की तरह संयमित और एक आदर्श व्यक्तित्व का ग्रहण कर रहे हैं और उसका अनुपालन करेंगे, ये निश्चित है। प्रभु राम का नाम लेते ही प्रभु राम के रूप में एक समाज, राष्ट्र और धर्म की रक्षा करने वाले एक आदर्श व्यक्तित्व का अनुपालन हमारे जीवन में होगा, ये तय है। प्रभु राम का जब हम नाम लेते हैं तो प्रभु राम के द्वारा दिए गए सामाजिक समरसता के संदेश को हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व का अनुपालन करेंगे, ये तय है। जब प्रभु राम का हम नाम लेते हैं तो हम एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता, एक आदर्श व्यक्ति, बेटा, ऐसा करके हम बनेंगे, ये तय है। इसमें कहीं पर भी आक्रामकता नहीं आएगी। हाँ, निवेदन किया जाएगा। प्रभु राम ने निवेदन किया, समुद्र को कहा शांत हो जाओ, पूजा पाठ भी की गई। जब आवश्यकता पड़ी तो गांडीव पर तीर भी चढ़ाया। यही व्यक्तित्व की आवश्यकता है। अनुनय विनय सब कुछ होगा, उसके बाद में धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता होगी तो राक्षसों का मर्दन भी किया जाएगा। ये संदेश निहित है। इसको आक्रामकता माना जाएगा तो ये अज्ञानता मैं समझता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, पहले भी टाइम एंड अगेन, ये लोगों का ये एक, अगेन मैं नैरेटिव बोलूँगी, या मान्यता है या मानते हैं इस चीज़ को कि विश्व हिंदू परिषद और जय श्री राम के जो नारे होते हैं, जैसे आपने बोला आक्रामकता हो गई, वायलेंस से जोड़ा जाता है और कम्युनलिज्म से जोड़ा जाता है कि कम्युनल होने के लिए कट्टरता से जोड़ा जाता है। तो मैं क्योंकि आज आप शो पे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप इस बात का भी आंसर करें कि क्यों ऐसा है, क्या आधार, क्यों ये नैरेटिव बना कि जय श्री राम बोलना या विश्व हिंदू परिषद को क्यों कट्टर या क्यों वायलेंट या क्यों कम्युनल बोला जाने लग गया? विश्व हिंदू परिषद को हम कम्युनल कहें या कोई भी ऐसी संस्था जिसमें हिंदू नाम है, हम उसको कम्युनल कहें, ये हो ही नहीं सकता है। हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता, हिंदू कभी कम्युनल नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता का मूलभूत सिद्धांत जो है वो है वसुदेव कुटुंबकम। समस्त विश्व एक कुटुंब है। प्रत्येक प्राणी मात्र हमारे भाई, हमारे बहन, हमारा परिवार है। और हम तो इससे भी ऊपर मानते हैं, हमारे लिए तो प्रत्येक जीव जंतु में, प्रकृति के प्रत्येक अंश में, धरती में, पेड़ों में, पक्षियों में, सब में देवों का वास है, ऐसा हमारा मानना है। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, जल, सबकी पूजा की जाएगी, ये हमारा मानना है। हिंदू धर्म कभी भी कट्टर नहीं हो सकता है। तो ऐसी जो सोच रखी जा रही है, ये एक षड्यंत्र के अंतर्गत है। इसी षड्यंत्र के अंतर्गत हिंदुओं को कभी कम्युनल कहा जाता है, कभी कट्टर कहा जाता है। हिंदू जब कभी भी जागृत होता है, उस जागृति को हम कम्युनलिज्म का नाम देते हैं। इस षड्यंत्र को अब छोड़ देने की आवश्यकता है। इस मानसिकता को, इसकी सच्चाई से अवगत कराने की आवश्यकता है। ये जो समय समय के ऊपर आज के इंग्लिश मीडिया के द्वारा या ऐसे सब लोगों के द्वारा ये विषयों को उठाया जाता है, मुझे लगता है कि अब उनको आज की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बात को छोड़ देना चाहिए। कम्युनलिज्म का कोई उदाहरण बताइए ना, इतिहास से बताइए जब हिंदू कम्युनल बना हो। आप इतिहास की घटनाएं देख लीजिए ना,
कहां पर कहीं पर हमने रिएक्ट किया हो, यहीं पर ही तो हुआ। मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, भारत का विभाजन हुआ है। विभाजन से कितने हम हिंदुओं को घर छोड़कर आना पड़ा। विभाजन का जो परिणति हुई है वो हमारे सामने है। जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जो हिस्सा बांग्लादेश में चला गया, वहां पर 24% से 20% तक हिंदू थे। आज वहां पर हिंदू 1% रह गए हैं। बांग्लादेश में आज हिंदू सिर्फ 7% रह गए हैं। आप बताइए, अगर हिंदू कट्टर होता तो क्या कहीं रिएक्शन नजर आता? वहां पर भी कोई ऐसा आंदोलन नजर आता? अभी तक कोई आंदोलन नहीं है। सब अपने संविधान के अनुरूप अपनी बात को रख रहे हैं। कहीं पर भी कोई वायलेंट रिएक्शन नहीं है। इसके विपरीत हम यहां देखते हैं ना, भारत के अंदर ही जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में आ रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं। हिंदुओं के ऊपर सबसे पहले अत्याचार हो रहा है। आप कश्मीर में देख लीजिए, कश्मीर में आज कहां है हिंदू? हिंदुओं को एक षड्यंत्र के अंतर्गत 19 जनवरी 1990 वो वाली रात कोई भी कश्मीरी हिंदू भूलेगा नहीं। उस रात को किस तरीके से एकदम से आसपास की प्रत्येक मस्जिद से ये संदेश दिया गया कि हिंदू कश्मीर छोड़ दो, और ना सिर्फ कश्मीर छोड़ दो, अपनी महिलाओं को यहां छोड़कर जाओ या धर्म परिवर्तन करो। ये सबको अवगत है, सबको मालूम है। कोई उसका रिएक्शन कहीं नजर आया क्या? कहीं ऐसी कट्टरता नजर आई क्या? और तो और हमारे न्यायालय, हमारा शासन, उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया। न्यायालय में भी जब पेटिशन डाली गई तो उसमें यह कहा गया कि इस बहुत पुराना हो गया है, इस विषय को उठाया नहीं जाए। तो ये चिंताजनक बातें तो हैं, पर ये साथ में ये भी दर्शाती हैं कि हिंदू कट्टर नहीं है, हिंदू कट्टर नहीं हो सकता है। हिंदू हमेशा सबकी चिंता करेगा। कोरोना काल आया था, कोविड था, पूरा विश्व आपदाग्रस्त था। विश्व में कुछ एक ही स्थान थे, कुछ एक ही देश थे जो कि फार्मास्यूटिकल में समृद्ध थे। वैक्सीन डेवलप करने की बात आई थी। भारत जबकि वैक्सीन डेवलप नहीं कर सकता था तब तक ऐसी स्थिति थी, पर भारत ने डेवलप की। डेवलप करने के बाद पहला कार्य क्या किया भारत ने? भारत ने 70 से अधिक देशों को फ्री वैक्सीन दी। ऐसा उदाहरण किसी पाश्चात्य देश की तरफ से नहीं आया, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। उन्होंने तो वही वैक्सीन $200 ईच डोज में दी। साथ में ये कमिटमेंट लिखवाया कि अगर इस वैक्सीन का कोई रिएक्शन होगा तो वो सरकार स्वयं निपटेगी, हमारे ऊपर नहीं आएगा। ये दर्शाता है कि हिंदू जो है कट्टर नहीं है, सबकी चिंता करने वाला है। अभी भी तो आप देखिए, यूक्रेन रूस की समस्या आ रही है। वहां पर भारत के संबंध दोनों से अच्छे हैं तो भारत के प्लेन जाते हैं। भारत के प्लेन अपने छात्रों को, छात्राओं को वहां से लाने के लिए जाते हैं। तो अनुरोध पाकिस्तान से भी आता है, यूरोप से भी आता है कि हमारे बच्चों को भी ले आइए। हमारे प्लेन सहज ही उनको लेकर आते हैं, एक बार भी सोचना नहीं पड़ता है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं इतिहास में। हिंदुओं ने हमेशा चिंता की है सबकी, सबका सम्मान किया है। कभी भी कहीं पर भी किसी के साथ में हम भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं। कट्टरता का एक भी उदाहरण मेरे सामने नहीं आया है। कपिल जी, आपको लगता है कि जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो डिफरेंसेस कई सालों से, कई दशकों से चलते चले आ रहे हैं, क्या ये डिफरेंसेस, क्या ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या जो एक कहीं ना कहीं एक ये मुद्दा आता रहता है कि हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के, क्या ये कभी रिजॉल्व हो पाएगा? इस विषय पर मुझे लगता है कि मुस्लिम धार्मिक गुरुओं को चिंतन करने की आवश्यकता है। उनसे नेतृत्व को ये चिंता करनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जहां कहीं पर भी मुस्लिम जनसंख्या एक सीमा से बढ़ जाती है तो वहां पर ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। कहीं ना कहीं
उनकी जीवन पद्धति में, उनके आचार व्यवहार में, या उनके द्वारा जो उनके नेतृत्व के द्वारा जो संदेश दिए जाते हैं, वो संदेशों में कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन होता होगा जब उनकी जनसंख्या बढ़ती है और ये समस्याएं बन जाती हैं उसके साथ में। अभी मैं महाकुंभ से आया हूं। महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में हिंदू हैं। शायद हो सकता है कि उसमें कुछ बाकी धर्मों के लोग भी हों, पर उनमें से कोई असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। महाकुंभ के अंदर ही एक सेवा प्रकल्प चल रहा है। मैं स्वयं उस सेवा प्रकल्प में था। उसका नाम नेत्र कुंभ है। वो हिंदुओं के द्वारा ही, हमारे ही संगठनों के द्वारा एक सबको फ्री चश्मा और आंखें टेस्ट करने की सुविधा प्रदान करने का प्रकल्प है। हजारों की संख्या में रोज ग्रामीण लोग और गरीब लोग आते हैं, आकर अपनी आंख टेस्ट कराते हैं और स्नान करने चले जाते हैं, और जब वापस आते हैं तब वहां पर उनके लिए चश्मा तैयार मिलता है। ऐसी पूर्ण सुविधाओं के साथ एक ऐसा ये प्रकल्प बनाया गया है। 3 दिवस पहले मेरा वहां जाना हुआ। शाम का समय था। जो सुबह से अपना देकर गए थे, नंबर टेस्ट करवा के गए थे, उनको चश्मा मिलना था। मेरे सामने नाम बोले जा रहे थे। पहला नाम बोला गया मेहरुनिसा। करोड़ों की संख्या में जहां हिंदू हैं, हिंदू श्रद्धालु हैं, उस स्थान पर एक युवा महिला खड़ी होती है अपना चश्मा लेने के लिए। वो सुबह आई अकेले, उसके साथ में उसकी सास है। जो सास को उसने अभी बाहर बिठा रखा है। दोनों ने अपना चश्मा बनवाया और दोनों चश्मा ले रहे हैं। कहीं से असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं वो। कहीं उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ मुश्किल आएगी। मैंने उससे पूछा भी कि आप यहाँ पर आई हैं, आपके परिवार को पता है, आपके पति को पता है, और यहाँ ये सब हो रहा है, यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए ऐसी सुविधा रखी गई है, आपको इसके बारे में आभास है? जी। उन्होंने कहा मेरे पति ने मुझे बताया कि यहाँ नेत्र कुंभ लगा है। श्रद्धालु आए, आकर सुबह अपना टेस्ट करें, क्योंकि डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। एक ही समय पे 90 ओपीडी चल रही हैं। टेस्ट करवाएंगे और चश्मे बनाने की पूरी मॉडर्न फैसिलिटी की फैक्ट्री लगी हुई है। शाम तक चश्मा बन जाएगा और वो लेकर जाएंगे। तो मैं इसीलिए सासू माँ को लेकर आई हूं। आप दोनों आई हैं? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा सिर्फ हम दोनों आई हैं। आपको कोई भय तो नहीं लग रहा? नहीं, कोई भय नहीं लग रहा है। हम बड़े आनंद से आए हैं और सारे रास्ते लंगर लगे हुए थे। यहां पर भी हम आए, कुछ हमें खाने की चिंता नहीं है, कुछ भी हमारा अपनी जेब से नहीं लगा। हम आए, आकर स्नान किया और उसके बाद में यहां से अब चश्मा लेकर जा रहे हैं। अच्छा। ऐसा हम कहीं और उदाहरण देख सकते हैं क्या? आप हमें कहीं पर भी बता दीजिए, चाहे वेटिकन सिटी हो, चाहे वो हज करने के लिए जो स्थान है वहां पर, कि कोई दूसरे धर्म के अकेली लड़की जाए अपनी बूढ़ी सास को लेकर, और वहां पर कोई सेवा प्रकल्प इस स्तर का चल रहा हो और सेवा प्रकल्प में बिल्कुल निर्भय होकर सुरक्षित महसूस करते हुए अपने कार्य को करके आ जाए। ऐसा उदाहरण सिर्फ हमारे आयोजन में ही मिल सकता है। यही हमारे धर्म, हमारी संस्कृति की स्पेशलिटी है, पहचान है। कपिल जी, आपने रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में भी बात करा। पंजाब में जिस तरह से ये कन्वर्जन हो रहा है, ईसाई समुदाय में जो सिखों को कन्वर्ट किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? और अभी तो काफ़ी, मैं आपको माफ़ी चाहूँगी, अभी बीच में इतने, अभी क्रिसमस गया था तो काफ़ी सारे रील्स और मीम्स और सोशल मीडिया पे हर जगह के बहुत सारा कंटेंट था इसको लेकर के, जिस पे कुछ लोगों ने अपनी आपत्ति भी जताई और कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया और कुछ लोगों ने हंसी मजाक में ये बात ली। अनेकानेक नाम से इस कार्य को किया जा रहा है। चंगाई सभा भी कहा जाता है, सेवा कार्य कर रहे हैं ऐसा रूप भी दिया जाता है। और तो और कोरोना काल के अंदर भी दवाई दी जा रही है और कुछ सहायता पहुंचाई जा रही है, खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उसके साथ में एक यीशु मसीह की मूर्ति भी दी जा रही है।
ये सब स्वीकार्य नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हमें किसी को भी लोभ से, प्रलोभन से, भय से, कपट से धर्म परिवर्तन करने का अधिकार भारत का संविधान नहीं देता है। और जो इस कार्य को कर रहे हैं वो वैधानिक रूप से तो गलत काम कर ही रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म इसकी अनुमति देगा, कोई भी सभ्य समाज इसकी अनुमति देगा। हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारे अपने जो हैं, चाहे हम अपने धर्म में हिंदुओं को कहें, दलितों को कहें, सिखों को कहें, इन सब के अंदर इनकी कुदृष्टि पड़ रही है। इन कुकृत्यों के द्वारा, चाहे वो चंगई सभा नाम दिया जाता है, कोई और नाम दिया जाता है, ये धर्म परिवर्तन हो रहा है। हमने इस विषय को स्थान स्थान पर रखा है। हमने अकाल तख्त को भी कहा है, उनको भी अनुरोध किया है कि आप इन चंगाई सभाओं के बारे में चिंता करिए। बड़ी संख्या के अंदर धर्म परिवर्तन हो रहा है सिख समाज में। बड़ी संख्या के अंदर पंजाब के अंदर चर्च, गिरजाघरों का निर्माण हो रहा है। बड़ी संख्या के अंदर वहां पर इन कार्यों के द्वारा डेमोग्राफिक परिवर्तन हो रहा है। ये चिंता का विषय है, सभी को सोचना चाहिए इसके बारे में। मगर कपिल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो ये रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये कोई बच्चों का तो हो नहीं रहा है। एक अडल्ट एक समुदाय है, उसमें जा कर के अगर उनको समझ में आता है कि हाँ अच्छा, इस धर्म में ये अच्छी बातें हैं और वो कन्वर्ट होना चाहते हैं स्वायत्त इच्छा के अपनी हिसाब से, कि हाँ विलिंगली कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत है? हम विलिंगली कन्वर्ट होता जाते हैं, ये मुझे लगता नहीं है। कई लोभ, कई प्रलोभन तो दिए जा रहे हैं। कई बातें ऐसी बताई जाती हैं जो कि आपके मन मस्तिष्क पर, आपकी विचारधारा के ऊपर असर डालती हैं। आपको अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में एडमिट कराना है तो आप बन जाइए क्रिश्चियन, आप मिशनरी स्कूल में एडमिशन हो जाएगी। आपको इलाज करवाना है और आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आपको अस्पताल में तभी मिलेगी जब आप क्रिश्चियन बनेंगे। जब ऐसी बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पर असर हो जाता है। और देखिए ना कि किस तरीके से किया जा रहा है। पिछली दिवाली पर मैंने संदेश देखा, दिवाली का संदेश दिया जा रहा है। उसमें पहले फुलझड़ी, पटाखे, दिवाली का जिस तरह से दीप वगैरह हम करते हैं वैसा बनाया गया है, और बाद में ये बोला जा रहा है कि यीशु मसीह आपको दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा है। क्या मतलब है इसका? यीशु मसीह ने या किसी और धार्मिक गुरु ने कभी दिवाली मनाई थी क्या? या कभी दिवाली में सहभागी हुए थे क्या? ऐसा प्रत्येक त्योहार में करते हैं। ये सब क्या दर्शा रहा है? चर्च जो एक सेवा कार्य करता है उसका नाम रखता है जैसे हमारे अपने नाम हो। और तो और अभी हम ये देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर एक समस्या आ रही है। दिल्ली के मंदिरों में स्थान ले लिया जाता है और स्थान लेकर संस्था का नाम भी ऐसा रखा जाता है, डिवाइन सेंटर या आध्यात्म केंद्र, ऐसे नाम रखकर एक सत्र बुलाया जाता है और सत्र के अंदर इस तरह से दिखाया जाता है कि जैसे आपको योग या आपको मेडिटेशन का कुछ ट्रेनिंग मिलेगा, उसके बदले थोड़ी देर के अंदर वहां पर प्रीचर आ जाते हैं और वो धर्म परिवर्तन की तरफ बुलाना शुरू कर देते हैं। ये सब करने की क्या आवश्यकता है? क्यों ऐसा किया जाता है? उद्देश्य तो धर्म परिवर्तन का है ना। तो ये स्वीकार्य नहीं है। कहीं ना कहीं से तो हम पर ये किया जा रहा है छल कपट के द्वारा।
तो कपिल जी, विश्व हिंदू परिषद जो धर्म परिवर्तित हो चुके हैं लोग, उनको वापस से हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराने का भी कार्य करता है? हमारा मानना है कि जो हमारे बंधु भगिनी धर्म को छोड़कर गए हैं, उसका कोई कारण था। उनको या तो कोई प्रलोभन दिया गया था। हम सब जानते हैं मुगल काल से ये चल रहा है। आप धर्म परिवर्तित हो जाओगे तो ठीक है, अगर धर्म परिवर्तित नहीं हो गए तो आपको ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिससे आपका मान भंग होगा। आपको हमारे घरों में आकर हमारा मल वगैरह साफ करने का कार्य करना पड़ेगा। आपको सड़कों पर सफाई का कार्य करना पड़ेगा। अपना मान भंग करना पड़ेगा अगर आप परिवर्तित नहीं होते हो तो। तभी तो ये शब्द भंगी आया। ये शब्द कोई हमारी देन नहीं है, ये मुगलों की देन है। हमारे यहां ऐसी परिपाटी भी नहीं थी, हमारा कार्य करने का ढंग भी ऐसा नहीं था, हमारी दिनचर्या भी ऐसी नहीं थी। हमें घर के अंदर ही कुछ गंदगी हो ऐसा कुछ होता भी नहीं था। घर पवित्र होते थे, घर के अंदर किसी को सफाई के लिए बुलाने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। ये उन्हीं की दिनचर्या थी। तो ये कार्य कौन करेगा? या तो धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो आपको अपना मान भंग करना पड़ेगा, आपको भंगी कहलाना पड़ेगा। उनमें से कईयों ने धर्म परिवर्तन किया। कुछ और मुश्किल आई, आगे का समय आया, हमने देखा कि आप क्रिश्चियन बन जाएंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आपको आपके बच्चों को रहने के लिए सुविधाएं मिलेंगी, आपका जीवन चलाने के लिए सुविधाएं मिलेंगी। हम इसको इसी तरह से लेकर चलते हैं कि सुबह के समय आप निकले, आपकी नौकरी लग गई है इस शहर से बाहर, आप वहां चले गए हैं कुछ काम करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। जब आप वहां गए तो वहीं के होकर रह गए, और अब समय हो गया है कि वापस अपने घर में आ जाओ, अपने धर्म में आ जाओ। शाम को घर में आ जाते हैं तो घर के जैसे ही हो जाते हैं। तो उसको हमने घर वापसी नाम दिया है। ये प्रोसेस कैसे होता है? ये उतना ही सरल है जितना कि हम दिन में ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के बन जाते हैं, ऑफिस की तरह ही हम उन्हीं नियमों में रहते हैं, और जब वापस आते हैं तो उतनी ही सरलता से अपने घर वालों के हो जाते हैं। ऑफिस में बहुत बड़ा बॉस हूं मैं, मुझे सब सम्मान दे रहे हैं, मैं आदेश दे रहा हूं, आदेश ले रहा हूं। घर में जाते ही सबसे पहला काम अपने माता पिता के चरण छूऊंगा, बच्चों को गोदी में उठाऊंगा। वैसे ही है, हम स्वागत करते हैं, हम आमंत्रित करते हैं कि चलिए अपने घर की ओर वापस चलिए। जो आपका मूलभूत स्वभाव है, जो आपके मूलभूत संस्कार हैं, जहां से आप प्रारंभ हुए, उसको वापस लीजिए। अब वो लोभ प्रलोभन देने वाली शक्तियां नहीं रही हैं। अब वो लोग जो आपको आपके ऊपर कष्ट पहुंचाते थे, अत्याचार करते थे, वो नहीं है। तो चलिए वापस घर में अपने आइए। इतना ही सरल है, इतना ही संदेश देना है। उसके बाद उनको स्वीकार समाज करे, इस कार्य को हम करते हैं, उसको हमारा सामाजिक समरसता आयाम देखता है। कपिल जी, बीजेपी की सरकार फिर से अब लगभग 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार अब दिल्ली में आ रही है, और ऐसे में रोहिंग्या और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को लेकर के एक ये जो मुद्दा रहा है उसको विश्व हिंदू परिषद ने भी उठाया है। ये डबल इंजन की सरकार आने से दिल्ली में ये जो विषय है इलीगल इमिग्रेशन का, ये इलीगल माइग्रेंट्स का, वो कैसे रिजॉल्व होगा, और विश्व हिंदू परिषद उसके लिए क्या काम, किस तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन आगे का क्या रहेगा? इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, इसको पूरे विश्व में स्वीकार्यता नहीं है।
विश्व मानवाधिकार आयोग भी अवैध घुसपैठ जो रहती है उसको मान्यता नहीं देता है, ना हमारा संविधान देता है। इसलिए सबकी चिंता का विषय है। हमारे लिए यह विषय और भी चिंता का बन जाता है। और जब शासन प्रशासन इसकी चिंता नहीं करे तो हमें और भी स्थिति विकट लगती है। हम सब ने देखा था 3 वर्ष पहले कोविड दिल्ली में महामारी के कारण हम सबको लॉकडाउन में रहना है, ऐसा केंद्र की तरफ से अनुरोध आया। हम सब ने अनुरोध का पालन भी किया। हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, हमारी धार्मिक संस्थाएं, स्वयं विश्व हिंदू परिषद भी, हमारे कार्यकर्ता स्थान स्थान में सीता रसोइयां चलाई। ऐसे हमारे समाज के हमारे बंधु भगिनी जिनके पास में जो सुबह निकलते थे जीविका अर्जन करने के लिए और शाम को आकर अपना खाना बनाते थे, अपने घर को चलाते थे, उनके पास वो साधन नहीं रहे तो वो भूखे नहीं रह जाएं, उनको भोजन मिले, उनको अन्न देना है। जहां आवश्यकता है उनको फेस मास्क देना है, उनको हमने सैनिटाइजर देने हैं। और जब आवश्यकता पड़ी तो हमने अपने मंदिरों में, गुरुद्वारों में ऑक्सीजन सेंटर्स भी बना दिए। हम इन कार्यों में लगे हुए थे, अपने जान की भी परवाह नहीं कर रहे थे। पर उसी समय पे हमने एक दिन क्या देखा कि एक दिन सुबह सैकड़ों की संख्या में हमारे आस पड़ोस में रहने वाले, विशेषतः हमारे पूर्वांचली भाई बहनें, उनके पूरे परिवार जो आसपास की साइट्स में काम कर रहे थे, फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, सुबह सुबह अपना सामान बांध के जा रहे हैं। यहां से निकलते हैं। हमने उनसे पूछा कहां जा रहे हो? बोले यहां महामारी आ गई है और हम अपने गांव जा रहे हैं। कैसे जाओगे? हम यहां से जाएंगे, हमें मेन रोड से बस मिलेगी और हम उससे निकल जाएंगे। आपको किसने कहा ऐसा? हमें मालूम है, हमें मालूम पड़ गया है। हम हैरान हुए जब वो वहां से निकलते हैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, तो आगे मेन रोड के ऊपर डीटीसी की बसें खड़ी हुई हैं। बसें उन सबको लेकर कहां जाती हैं? आनंद विहार बस टर्मिनल में, और वहां छोड़ देती है। उनके हाल पर हमने वहां पर भी उनके लिए रसोइयां लगाई, उनको भोजन मिले इसकी चिंता की, पर रुके नहीं। वो सबके सब निकल गए। एक षड्यंत्र के अंतर्गत उनको यह संदेश पहुंचाया गया कि दिल्ली में महामारी है, यहां से निकलो, अपने गांव में जाओ। हमको समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीतता है, महामारी का प्रकोप कम होता है, तब हमें पता चलता है कि ये हुआ क्या है। हम अपने बाहर निकलते हैं जब चौक्स पर आसपास के, चाहे धोला कुआं के फ्लाईओवर देखिए, बाकी फ्लाईओवर देखिए, नीचे सैकड़ों की संख्या में अवैध रोहिंग्या आ चुके हुए हैं। उनको रहने का स्थान दे दिया गया है। उस समय के शासन के एमएलए, शायद आज भी दोबारा एमएलए बन गए हैं, वहां पर उनको 10-10 हजार रुपया बांट रहे हैं, उनके रहने के लिए घर बना रहे हैं। वहां का शासन, उस समय का शासन जो है, उनको महीना पैसा मिलेगा, उनके रहने की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए भोजन करेंगे, इस कार्य को कर रहा है। एक षड्यंत्र के अंतर्गत डेमोग्राफिक परिवर्तन किया गया। जो हमारे पूर्वांचली, जो हमारे अपने हिंदू यहां पर श्रमिक बंधु भगिनी थे, उन परिवारों को निकाला गया और उसके स्थान पर इन अवैध रोहिंग्याओं को बसाया गया। ये परिवर्तन जो किया गया है दिल्ली की डेमोग्राफी में, ये दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है, और ये उसके बाद में उसके जो अंजाम हुए हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ गई हैं।
दिल्ली में लैंड जिहाद की घटनाएं बढ़ गई हैं, जगह जगह मजारें बनने लग पड़ी हैं, स्थान स्थान पर नई नई इनके अपने और स्थान बन गए हैं। हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से गौ हत्या बढ़ती जा रही है। तो ये एक षड्यंत्र के अंतर्गत जब शासन काम करता है तो ये समाज के अंदर ये वाली मुश्किलें आ जाती हैं। इसलिए शासन प्रशासन ऐसा चाहिए जो धर्म की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे और धर्मपरायण हो। इन अवैध घुसपैठियों का साथ देने वाला शासन कभी भी एक राष्ट्र सेवा करने वाला शासन, राष्ट्र प्रेमी शासन नहीं होगा। तो कपिल जी, विश्व हिंदू परिषद का पॉलिटिक्स में कितना कहना या कितना सपोर्ट रहता है पॉलिटिकल डिसीजंस में बीजेपी के? बीजेपी एक अलग संगठन है। विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य हिंदू धर्म की और हिंदू समाज के सभी लोगों को सेवा, सुरक्षा और संस्कार, इस कार्य को देना है, ये उद्देश्य है। राजनीति से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक लक्ष्य भी नहीं है। हाँ, हमारी अपेक्षाएं कुछ रहती हैं। महाकुंभ चल रहा है, आज हम देख रहे हैं शासन प्रशासन जुटा हुआ है। इसी महाकुंभ में एक वर्ष पहले से तैयारियां हुई और शासन ने जो कल का इलाहाबाद था आज का श्री प्रयागराज धाम बना दिया है। व्यवस्थाओं में शासन पीछे नहीं हट रहा है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी चिंता करनी है। स्वयं उस राज्य का मुख्यमंत्री वहां पर बैठा है, प्रत्येक बैठक में रहेगा। हमारे पूजनीय संत आ रहे हैं, हमारे अखाड़े आ रहे हैं। एक एक अखाड़े से आवश्यकता पड़ने पर स्वयं चर्चा कर रहे हैं, स्वयं बात कर रहे हैं और जहां कहीं पर हुआ स्वयं अनुनय विनय करके प्रत्येक आयोजन ठीक से हो इसकी चिंता कर रहे हैं। ऐसा ही महाकुंभ 14 वर्ष पहले भी आया था। हम सब जानते हैं उस समय के महाकुंभ और आज के महाकुंभ में कितना बड़ा अंतर है। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। ऐसी सुंदर व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है आज की। इससे पहले महाकुंभ में उस महाकुंभ की व्यवस्था देखने के लिए शासन की तरफ से जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था उसका नाम है आजम खान। हमारे पूजनीय संतों को, हमारे अखाड़ों को, हमारे धार्मिक गुरुओं को, हम हिंदुओं को अपने प्रत्येक कार्य के लिए अनुनय विनय करना पड़ेगा आजम खान के पास जाके। क्या आवश्यकता थी इसकी? जो हमारे धर्म को नहीं जानते हैं, जो हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, क्यों उनको इतने बड़े आयोजन का अधिकारी नियुक्त किया गया? क्या कोई और हिंदू नहीं था क्या उस समय की शासन दल के पास? अरे उनके तो इतने एमएलए थे हिंदू, कितने हिंदू उनके कार्यकर्ता थे, कोई उनमें से नियुक्त हो सकता था ना। ये सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। शासन को धर्मपरायण, धर्मसम्मत होना चाहिए और हिंदू धर्म की संवर्धन, हिंदू धर्म का सम्मान करने वाला होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की ये सबसे कम अपेक्षाओं में से एक है। इस बार भी महाकुंभ में कपिल जी आप लोगों की बैठक हुई थी विश्व हिंदू परिषद की और बहुत सारी बातें भी मीडिया में आई, जिसमें कि एक ये बात है कि जो हिंदू मंदिर हैं, ये आप लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हिंदू मंदिरों को जो सरकार का कंट्रोल है उससे बाहर निकालना, उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री करना। ये इस रिजॉल्व के पीछे, इस निर्णय के पीछे क्या मंशा थी और
क्योंकि ये आज से नहीं है, ये सरकार के कंट्रोल में तो बहुत सालों से, बहुत वर्षों से है। तो कैसे इसको अचीव करना चाहेंगे? पहली बात है, मंशा क्या थी इसके पीछे, इस रिजॉल्व के पीछे? हमें समझना है ये कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि धार्मिक स्थलों का नियंत्रण शासन करेगा। ये कहीं नहीं लिखा है। अगर लिखा होता तो चर्च भी तो शासन के अंतर्गत आते, मस्जिदें भी तो आती। हम सब जानते हैं कि ये जो पद्धति है या ये जो शासन का एक कार्य है कि हम मंदिरों पे नियंत्रण करेंगे और मंदिरों के धन को जहां हम चाहेंगे वहां उपयोग में करेंगे, जैसे हम चाहेंगे वैसे उपयोग या दुरुपयोग में लाएंगे। ये बहुत समय से चल रहा है। हम अभी महाकुंभ की ही बात कर रहे हैं। एक महाकुंभ 144 वर्ष पहले हम सब जानते हैं आज आया है। यही अवसर 144 वर्ष पहले भी था। उस महाकुंभ के समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में राज था। जब सब श्रद्धालु आने प्रारंभ हुए, क्योंकि उनको पता नहीं था हमारे धर्म के बारे में, तो उन श्रद्धालुओं के पहले तो आने से ईस्ट इंडिया कंपनी चिंतित हुई कि कहीं हमारे विरोध में कोई आंदोलन तो नहीं खड़ा हो रहा है। बाद में उनको पता चला कि ये तो कोई ऐसे नहीं है, इनके पास कोई हथियार नहीं है, ये तो सिर्फ पूजा पाठ करते हुए आ रहे हैं। तो वो तो एक व्यापारिक संगठन था। उन्होंने उसी समय ये तय कर लिया और उसी समय उस कुंभ में एक कुंभ टैक्स लगा दिया। प्रत्येक जो श्रद्धालु आ रहा था उस समय 1 रुपया उसके ऊपर टैक्स लगाया गया। जी। हम सब जाते हैं वहां पर और वहां पर जाकर अपने केश उतरवाते हैं। तो इसके लिए जो नाई बैठते थे उनको रोज का 4 रुपया देना पड़ेगा। ऐसा करके उन्होंने एक दूसरा टैक्स लगा दिया। उस आयोजन से लगभग 50,000 से अधिक राशि की इनकम हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये वहां से प्रारंभ हुआ, क्योंकि व्यापारिक सोच थी शासन की। जी। तो उसी सोच को, उसी विचारधारा को उन्होंने धार्मिक स्थलों के ऊपर लाए। अब बाकी धार्मिक स्थलों से तो कोई राशि आती नहीं है, कोई मिलती नहीं है। हिंदुओं के धर्मों को, हिंदुओं के मंदिरों को इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए और कंट्रोल करके इस राशि को यूज करें, उपयोग में लाएं, चाहे टैक्स के तरीके से या जैसे भी। ये कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और दुर्भाग्य ये है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भी शासन ने इस स्थिति को बदला नहीं। ये वैसे ही चल रहा था। विश्व हिंदू परिषद ने अपनी इस बैठक में निर्णय लिया है कि मंदिरों को सरकारों के नियंत्रण से छुड़ाना है। पिछले मास ही विजयवाड़ा में लगभग 2.5-3 लाख की संख्या में हिंदू एकत्रित हुए। पूजनीय संतों ने वहां पर समाज का यह आह्वान किया और जो इस वर्ष की हमारी मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया कि विश्व हिंदू परिषद इस कार्य को अपने हाथ में ले। जी। अब समय आ गया है कि ये सरकारी लोग जो वहां पर बैठते हैं, बैठकर हमारे श्रद्धालुओं के द्वारा दिए गए दान का दुरुपयोग करते हैं और उस दुरुपयोग करने के साथ में दादागिरी करते हैं, इसको अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमें यह नियंत्रण वापस हमारी अपने समाज को चाहिए। कैसे दुरुपयोग की आप बात कर रहे हैं कि कैसे ये धन दुरुपयोग करती है सरकार? ऐसे उदाहरण आए हैं। इस राशि का उपयोग एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में ज्यादा किया जाता है। हम जब दान देते हैं तो हम दान एक विशेष अपने कार्य के लिए देते हैं।
हम अपने धर्म की रक्षा और धर्म के संवर्धन के लिए देते हैं। ऐसे उदाहरण कहाँ मिले हैं कि हमारे धन से, हमारे दान से जिसको सरकार ले गई है, वहां पर कोई यूनिवर्सिटीज चल रही हो जो हमारे हिंदू धर्म की प्रचलन के लिए या हमारे अपने पुराने जो संस्कृति और संस्कार हैं उसके संवर्धन के लिए कार्य कर रही हो। तिरुपति ने कोई वेद विद्यालय चलाया हो, ऐसा उदाहरण हमारे सामने नहीं है। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि यहां से जो धन गया उस धन को सो कॉल्ड माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स में लगा दिया गया, मस्जिदों को दे दिया गया, गिरजाघरों को दे दिया गया। और ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि उस राशि को बाद में धर्म परिवर्तन के लिए, हिंदुओं के ही धर्म परिवर्तन के लिए उपयोग में लाया गया। कहां यह चेक होगा? मैंने आपको महाकुंभ का उदाहरण दिया, किस तरह से अधिकारी एक नॉन हिंदू को बना दिया गया, जिसका विश्वास, जिसकी आस्था हमारे धर्म में नहीं है, उसको बना दिया गया। ऐसे उदाहरण बाकी सब स्थानों में जहां पर प्रशासन ने प्रबंधन अपने हाथ में लिया हुआ है मिल रहे हैं। हम जानते हैं कलकत्ता का काली मंदिर, उसका प्रशासक आज भी एक मुस्लिम को बनाया हुआ है। इसी तरह से अभी तो हमें पता चला कि किस तरह से तिरुपति मंदिर के अंदर भी प्रशासन के अंदर क्रिश्चियन अधिकारी थे। कितने कर्मचारी जो हैं जो कि हिंदू धर्म की आस्था में विश्वास नहीं रखते, जिनकी आस्था नहीं है धर्म में, वो भी कर्मचारी हैं। वो क्या ध्यान करेंगे वहां पर? श्रद्धालुओं की कैसे चिंता करेंगे? उनकी आस्था तो है नहीं। तो इसलिए ये प्रबंधन हिंदू समाज के पास आना चाहिए, हमारा ये मानना है। ये भी बातें सामने आ रही हैं कि विश्व हिंदू परिषद का प्रयास है कि जहाँ जहाँ पर मस्जिद हैं प्रोमिनेंट प्लेसेस में, उनको तोड़ करके वहाँ पर मंदिर खड़े होंगे। विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में मार्गदर्शक मंडल के निर्देश पर 3 स्थानों के बारे में बात की थी। अयोध्या में हमारे रामलला का मंदिर जी, काशी विश्वनाथ, और तीसरा मथुरा में। हम सब जानते हैं ये तीनों स्थान की महत्ता। हमारे ईष्ट देव उनका जन्मस्थली है। हम ये भी जानते हैं कि उस जन्मस्थली पर एक कुचक्र के अंतर्गत, एक षड्यंत्र के अंतर्गत फोर्सफुली कुछ ढांचों का निर्माण कर दिया गया। हम ये भी जानते हैं कि वो निर्माण करते हुए उस समय के हमारे देवालय को, हमारे देवों की प्रतिमाओं को, उनको खंडित किया गया और उनको उस मलबे में डालकर जानबूझकर उसके फर्श में, बाकी दीवारों में चिनाया गया। और ये भी स्पष्ट दिख रहा है कि वो स्थान का सम्मान नहीं रहे और हमारा अपना सम्मान उस स्थानों की स्थिति के द्वारा हर समय हमको ये लगे कि हिंदू धर्म अभी भी बाकी धर्म से नीचे है, ऐसी स्थिति में रखा गया है। जब तोड़ रहे थे, हटा भी तो सकते थे, तोड़ भी तो सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उसकी जगह एक बड़ा ढांचा बनाकर रखा। हम वहां जाएं, अपने इष्ट देव को नमन करें और साथ में उस ढांचे को देखें। सबसे उत्तम स्थिति तो ये होती जब ऐसे आक्रांताओं का यहाँ पर शासन नहीं रहा, तो आज का जो मुस्लिम समाज है, जो नेतृत्व है, वो आगे बढ़कर उन स्थानों को हमें देता। इसके लिए अनुनय विनय हुआ, निवेदन हुआ,
माननीय अशोक सिंघल ने स्पष्ट कहा कि मांग तो हजारों मंदिरों की है, मांग तो उन हजारों स्थानों की जिनको तोड़कर आपने ऐसे ढांचों को बनाया है, पर हमें ये 3 स्थान दे दीजिए जो हमारे इष्ट देवों के स्थान हैं। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि नेतृत्व ने, उस समय के मुस्लिम नेतृत्व ने इन मांगों को नहीं माना। पूजनीय संतों ने 1984 में मार्गदर्शक मंडल की बैठक में विश्व हिंदू परिषद को यह कार्य दिया कि इन तीनों के आंदोलन को आप अपने हाथ में लें। हमने अपने हाथ में लिया। समाज के सहयोग से इस कार्य को हमने अयोध्या जी धाम में पिछले वर्ष पूर्ण किया। मथुरा और काशी विश्वनाथ का कार्य रहता है। प्रभु की कृपा से इस कार्य को हम शीघ्र पूर्ण करेंगे। कपिल जी, बहुत सारे विषयों पे आज भी आपसे बात हुई और ये जो आज की चर्चा है, वो जो पहले जो हमारी पिछली चर्चा थी उसमें ये था कि एक अब जब नेक्स्ट हम मिलेंगे तो इस चर्चा को और आगे ले जाएंगे। इसी दिशा को आपने भी बल दिया और हालांकि ये जो इंटरव्यू था वो बहुत दिनों से पेंडिंग था, ये साक्षात्कार और ये बातें, बहुत अच्छी चर्चा भी आज रही और हमेशा की तरह आपने बहुत सारे विषयों पर हमसे अपनी बातें शेयर की, साझा की और उम्मीद करती हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आज फिर कुछ ना कुछ नया सीखने को इस एपिसोड से मिला होगा। कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।